ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पर थे मेरे ख्याल से ना, 1/1 इंटू 3 इंटू 5 +1/3 इंटू 5 इंटू 7 +1/5 इंटू 7 इंटू 9 एंड डैश डैश टिल इनफाइनाइट ना, इसका सम निकालना है अपने को। गुड मॉर्निंग भी गुलाटी साहब, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अपने को सबसे पहले इसमें जनरल टर्म लिखना है ना। जनरल टर्म के अंदर आप देखो यहाँ पर ये 1 आ रहा है ना, इसी को पकड़ना है। 135 है ना, 135 को पकड़ा है ना। ये ऑड टर्म की सीरीज चल रही है ना, कितना आ जाएगा 2r-1 है ना। ऑड टर्म का अपने को पता ही है ना, टर्म है ना, 2r-1 है। तो क्या लिखा हुआ है, ये इसका जो टी आर है वो लिखा हुआ है 1/, सबसे पहले आएगा 2r-1, इसमें आप दो जोड़ दो है ना, तो कितना आएगा 2r+1 मल्टीप्लाइड बाय है ना, अगला वाला आएगा 2r+3, -1 +1 +3 है ना, ये आपका टर्म आ जाएगा ना। तीन टर्म है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर से स्टार्ट किया। अब आपको एक चीज चेक करनी होती है कि ये जो एपी आ रहा है और ये जो एपी है, क्या वो सेम एपी है। हाँ, यस, सेम एपी आ रहा है। तो आपका जो फंडा है वही न्यूमरेटर में अपन लगा देते हैं ना, डिफरेंस। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है 4 का है ना। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो टी आर को लिखा अपन ने है ना 1/4, ठीक है, और 2r+3 है ना, -2r-1 है ना, ऐसे अपन ने लिख लिया चार को। कितना आएगा 2r-1 और 2r+1 मल्टीप्लाइड बाय 2r+3 है ना। ठीक है, ओके, 2r+3। अब अपन क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये दो रह जाएंगे, और ये वाली चीज़ डिवाइड कर देंगे इससे है ना, तो ये दो रह जाएंगे। तो आपका टी आर बेसिकली क्या हुआ, एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्प्लिट हो गया है ना। 1/2r-1 मल्टीप्लाइड बाय 2r+1, ठीक है, माइनस है ना 1/2r+1 मल्टीप्लाइड बाय 2r+3। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो टी आर है, इट हैज स्प्लिट इन एज अ डिफरेंस ऑफ टू है ना, दो के अंतर पे आपका ये स्प्लिट हो गया है। ठीक है, दो के अंतर पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब कैंसिलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, कैंसिलेशन स्टार्ट होगा। तो अपन टी1 लिखते हैं ना। टी1 कितना आएगा, आर की जगह 1 लिखा है ना, कितना आ रहा है 1/3 है ना। यहाँ पर कितना जाएगा, आर की जगह 1 लिखा, 3/5, टी2 है ना। सेकेंड टर्म लिखा, कितना आ रहा है 1/4 है ना, आर की जगह 2 लिखो, कितना आएगा 4-1 है ना, 3 और 5 -1/5 5/7 है ना, ऐसे फुर है ना। और फिर ये आपका nth टर्म, आर की जगह एन लिखो है ना, आर की जगह एन लिखो, 1/, कितना आएगा 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1, 2n-1 2n+1 -1/, यहाँ पर आ जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+3। ठीक है, ये आएगा। हाँ जी, अब क्या है, आपको इनको ऐड करना है, तो आप देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, नहीं ये वाली कैंसिल आउट हो रही है ना, ये ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है। तो सम टिल एंड टर्म्स में आपके केवल दो टर्म बचेंगे, शुरुआत का एक ये वाला है ना 1/3, और लास्ट का ये वाला है ना 1/2n+1 और 2n+3। अब इसमें एन अगर मान लो आपका इनफाइनाइट है ना, एन इनफाइनाइट है, तो ये 1/इनफाइनाइट क्या जाएगा, 0 है ना, कितना जाएगा 1/12 है ना, 1/12 ये अपना आंसर है। इस तरह से अपने को सवाल करना होता है ना। थोड़ा आप ये आइडिया ले लिया करो यहाँ पर, कि देखो जहां जहां आर है ना, आर की जगह अगर अपन ने r+1 किया, ये दिखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आर की जगह r+1 किया, तो ये पिक्चर बन जाएगी, ये पिक्चर, और ये पिक्चर बन जाएगी, ये पिक्चर, यानी कि पूरी तस्वीर इसके बराबर आ जाएगी। इससे क्या आइडिया लगता है, इससे ये आइडिया लगता है शुरुआत में एक बचेगा और लास्ट में एक बचेगा ना, ऐसी पिक्चर आपकी ऐड करके बचेगी। भी अगला क्वेश्चन, 3/1 × 2 × 4 प्लस 4/2 × 3 × 5 प्लस 5/3 × 4 × 6 से लेकर के इनफाइनाइट टर्म्स।
देखो हमेशा स्ट्रेट सवाल तो आएगा नहीं है ना, आपको सीधा सवाल तो पूछेंगे नहीं है ना, हमेशा आड़ा टेढ़ा पूछेंगे, मतलब जो सिलेक्शन डिसाइड करता है ना। सीधे सवाल तो क्या है, हर कोई करके आता है एग्जाम में, है ना, जो नहीं करके आया वो तो फिर क्या है, तो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है ना, सीधे सवाल तो हर कोई करके आता है ना, इतनी स्पीड सबकी होती है कि पेपर के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हर कोई पढ़ता है, इजी क्वेश्चन होता है उसे लपकता है और करता है। चाहे वो टॉप रैंक करो जो 1.5 घंटे के अंदर अपना एक इजी वाला राउंड पूरा कर लेता है, चाहे नॉट सो गुड रैंक बट फर्स्ट क्वेश्चन से 75th क्वेश्चन तक हर कोई पहुंच जाता है। ठीक है ना, हर किसी की इतनी रीडिंग एबिलिटी हो चुकी होती है, एक साल ठीक ठाक ओकेश रगड़ाई करने के बाद, सारे चैप्टर वैप्टर देखने के बाद, कि 75 क्वेश्चन तक हर कोई रीड कर लेता है, इजी वाला समझ लेता है और कर लेता है। ठीक है, उससे रैंक आपकी आ जाएगी 2 लाख तक। 2 लाख तक जिसकी रैंक आ रही है उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीड ओकेश है ना, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसे पता है कि क्या हो रहा है लाइफ में ना, तो 2 लाख तक रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप 75वें क्वेश्चन तक सीख करके पढ़ करके आप चले गए है ना, इसको 20,000 कैसे करना है, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक, उसके लिए आपको ढंग के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये वो सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऐसे मतलब 20,000 तक आपका हो जाएगा। ये अभी तक जो सवाल किए ना वो 2 लाख वाले को आता है, 2 लाख जिसकी रैंक आएगी फोड़ देगा इसको ना, सबको पता है। स्टार्ट करते हैं, जनरल टर्म है ना, टी आर लिखते हैं। नीचे पकड़ा, नीचे 1 2 3 पकड़ने का बहुत आसान तरीका आर है ना, फिर एक ज़्यादा ही है तो R+1, और अब एक ज़्यादा नहीं है, 2 ज़्यादा है तो R+2 नहीं आएगा, R+3 आएगा ना, और ऊपर आपका जो बचा हुआ है R+2 वो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपका आ गया। अब हमारे पास एक तो पहली चीज, जो अब तक जो सवाल थे उनमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट आता था, है ना, और हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कांस्टेंट से करते थे। बेसिकली कांस्टेंट चलता है न्यूमरेटर में ना, कांस्टेंट, न्यूमरेटर में कांस्टेंट चाहिए होता है अपने को फंडे लगाने के लिए, यहाँ पर फंडे नहीं लगा सकते आप, तो क्या करें भाई, एक तो दूसरा दूसरा फंडा क्या है, एपी इन डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो भी नहीं लग पा रहा है। कमबख्त, दो दो कष्ट है, दिक्कत एक नहीं है लाइफ में, दिक्कत दो दो तीन तीन होती है। ठीक है, एक तो न्यूमरेटर में ये सड़ू टर्म आ गया R+2 है, एक तो न्यूमरेटर में सड़ू, और इधर से ये भगवान ने ये भी नहीं दिया अपने को, है क्या, ये अंबानी जितना पैसा है ना, R+2 नहीं दिया, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करो पहले तो, डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर अपन पूरा कर लेते हैं, R+1 R+2 R+3। ठीक है, ये अपन ने अपना कार्यक्रम नीचे पूरा रखा। अब अगर ऊपर कांस्टेंट है ना, अब अगर ऊपर कांस्टेंट जैसे आपका 4 आएगा, है ना, कांस्टेंट में 4 आएगा ना ऊपर, उसको तो अपन टैकल कर सकते हैं, पर फिर उसका क्या करें, कौन, R² + 4R जो आएगा उसका क्या करें, है ना, कांस्टेंट को तो टैकल कर लेंगे। तो मन में ये आया कि अगर मैं ऊपर जो है R² + 2R से कोई दो को काट लूं, है ना, कोई दो को काट लूं तो काम हो जाएगा। जैसे R² + 4R+4 लिखा है, ठीक है, इसमें 4 कैसे आएगा कोई दो टर्म से, मान लो मैंने ऐसे लिखा है इसको, R+1 इंटू R+3 है ना, मान लो ऐसे लिखा है, तो ये दो टर्म नीचे वाले बन गए है ना, ये बन गए, तो फिर क्या होगा, एक बार यहाँ पर कांस्टेंट का अंतर आएगा ना, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को 1 करना पड़ेगा। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर R+1 R+2 R+3 R+3, ठीक है, ये अपन ने लिखा। देखो बादशाह, जो 1 वाला पार्ट है ना, देखो 1 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 1 हो 4 हो वो तो मैनेजेबल है, वो तो एपी है ना। ठीक है, 4 नंबर है, लगातार एपी है। पर अगर मान लो ये वाले पार्ट की बात करें, R+1 R+3, इसको इसको काट देंगे अपन, है ना, तो कितने रह जाएंगे, 2। ठीक है, 2 रह जाएंगे, तो इसको लिखते हैं अपन, है ना, कितना आएगा, 1/R+2, ठीक है, और प्लस 1/R+1 R+2 R+3। एक बार ये देख के आओ, कल जो सवाल किया था वो यही वाला था, बताओ भाई, ये वाला सवाल ये कल किया था अपन ने, देख के आओ एक बार, R+1 R+2 R+3, ये वाला सवाल अपन ने कल किया था। ठीक है, तो आज अपन केवल ये वाला करेंगे। ठीक है, इसको मैनेज करते हैं, तो इसको क्या, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 को लिखा R+2 माइनस R डिवाइडेड बाय R+2, है ना, ऐसे लिख लिया अपन ने। फिर क्या किया, इसको 1/2 R+2 को डिवाइड कर लिया, कितना जाएगा, 1/R -1 अपॉन, है ना, R+2, है ना, ऐसे लिख लिया।
ये आपका टी आर हो गया है ना। इसको लिखा अपन ने टी वन करके, है ना, टी वन 1/2 कितना आएगा, 1 माइनस 1/3, है ना, ठीक है। टी टू लिखा कितना आएगा, 1/2, 1/2 माइनस 1/4। टी थ्री लिखा कितना आएगा, 1/2, 1/3 माइनस 1/5, है ना, 1/3 माइनस 1/5, है ना, डैश डैश, है ना। टी एन, है ना, टी एन लिखा 1/2, 1/n माइनस 1/n+2। देखो बच्चों, इसमें क्या चक्कर है कि इस संसार में जहां जहां आर है ना, आर की जगह क्या करोगे, r+2 रखोगे, तब ये चीज ये बन रही है। तो आर की जगह r+1 रखे, एक शुरुआत में बचता है, एक लास्ट में बचता है। लेकिन आर की जगह r+2 रख के क्या होगा, कैंसिलेशन देरी से स्टार्ट होगा। आप देखो, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो शुरुआत में आपके पास कितने टर्म आएंगे, दो टर्म आपके पास शुरुआत में बचेंगे। और प्रकृति में शक्ति का संतुलन जरूरी है, तो शुरुआत में अगर दो बचे हैं तो लास्ट में दो बचेंगे, दो प्लस के साथ और दो आपके माइनस के साथ। तो आपका जो एस एन आएगा यहाँ से, वो आएगा 1/2, शुरुआत का पहला टर्म 1/2, और लास्ट का एक ये वाला टर्म 1/n+2, ठीक है, और 1/n+1 इससे पीछे। इमेजिन करो ना, 3 4 5 से n+2 तक पहुंचे, तो इससे पीछे वाला क्या होगा, n+1, ठीक है। अब n अगर मान लो इन्फिनिटी है ना, n इन्फिनिटी है, कितना आएगा, 0 0, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, है ना। ये आपका 3/4 आपका आंसर नहीं है ना, 3/4 केवल इस पार्ट का आंसर है, 3/4। इसका आंसर आप देख लेना, लास्ट टर्न पे जो कराया था क्वेश्चन, लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन कराया था ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल है, 1/1 प्लस 1^2 1^4 प्लस 2/1 प्लस 2^2 2^4 प्लस 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3^4 एंड डैश डैश। अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स डिनोट्स सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एफ एक्स दे रखा है अपने को बराबर सिग्मा n 1 से लेकर के इनफाइनाइट साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 3^n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x/3^n। फाइंड एफ एक्स बताना है अपने को। सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन 0 से लेकर के 629 इस के पाए। के बताना है, के कितना आएगा। 12 टाइम्स बताना है सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट 12r² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 64 r⁴ माइनस 48 r⁴ प्लस 12r² माइनस 1। ये आंसर है 6।
भाई टी आर दे रखा है अपने को आर अपॉन 4r⁴ + 1। अपने को बताना है 4 टाइम्स सिग्मा आर का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट टी आर। आंसर आता है 1 है ना। ये हिंट जो है ना, डिनोमिनेटर मैंने क्लास में कराया था आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, पर वही अगेन आता मेथड ऑफ डिफरेंस की ही कैटेगरी में है ना। 4r+5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻⁻r डिवाइडेड बाय r इंटू 5r+5। और अगला वाला सवाल इसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी का ऊपर वाला सवाल है। r का वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट r+2 डिवाइडेड बाय 2⁻r+1 मल्टीप्लाइड बाय r+1। इसका आंसर है 1/2। एस के दे रखा है के 1 2 से लेकर के आगे तक इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी whose first term is k-1 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल एंड कॉमन रेशियो, ये सी आर शॉर्टकट है कॉमन रेशियो का, इज 1/k। अपने को बताना है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 100 k² - 3k + 1 मल्टीप्लाइड बाय एस के का मॉड। अगला सवाल ओलंपियाड का है ना। 1/α+1 +1 नहीं नहीं ये नहीं है, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये आईआईटी मेन का ही है, 2024 का है से लेकर के आगे तक। 1/α+1012 माइनस 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/5 × 6 से लेकर के 1/2024 × 2025 इज इक्वल टू दे रखा है 1/2024 है ना। अल्फा का वैल्यू बताना कितना आएगा। क्या, कुछ जोर से बोलना थोड़ा। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, हाँ दिखा रहा हूँ, लिख लो पहले आप सारे क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का जो अगली पेज पे लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो, के 1 से इनफाइनाइट सॉरी 100। हाँ एस के लिखा है यहाँ पर, एस के लिखा है k² + 3k + 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एस के से मल्टीप्लाइड है।
ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इसको। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 है ना। मतलब इसके बाद कोई मेथड ऑफ डिफरेंस का कोई और पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, है ना। हाँ जी, पहला वाला तो इसमें जनरल टर्म लिखते हैं 1 2 3 कितना आ जाएगा आर, नीचे आएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसके फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके फैक्टर्स बहुत प्यारे, ये आते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, याद कर लो एक बार थोड़ा सा, है ना। वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो क्वाड्रेटिक आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आता है, वही इसके अंदर दो फैक्टर आते हैं। क्या इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है? हाँ, एग्जैक्टली नहीं लिखा, पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये आएगा होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये आएगा। तो डिवाइड कर लिया है ना, 1/2 ये अपॉन ये है ना, कितना आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, है ना। तो और अच्छे से देखो इसको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ना, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ लिखा है मेरी जान आर आर माइनस 1, है ना, और यहाँ मेरी जान लिखा है आर आर प्लस 1। तो इस संसार में जहाँ जहाँ आर है, आर को अगर आर प्लस 1 कर दें तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, यानी कि कैंसिलेशन होगा, है ना, कैंसिलेशन होगा। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा। तो भाई यहाँ पर क्या किया, माइनस आ चुका है। ठीक है, T1 लिखते हैं ना, T1 कितना आ रहा है 1/2, 1 माइनस 1 है ना, ये 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 कितना आएगा 1/3, है ना। T2 है ना, T2 आएगा 1/2, 4 माइनस 2 तीन तीन आ जाएगा, और 4 6 7 आ जाएगा ना, ऐसे डैश डैश। तो आपको थोड़ा याद ही हो गया, कुछ नहीं है, एक यहाँ बचता है एक वहां बचता है। तो एस एन आपका आ जाएगा 1/2, शुरुआत का आ रहा है 1, है ना, एन कुछ नहीं है मालिक, इसमें बस आर की जगह एन लिखना है, बस बस एक ये एक ये। ठीक, एस इनफाइनाइट पूछा है तो कितना आ जाएगा आंसर, हाफ आ जाएगा। एस इनफाइनाइट का आंसर हाफ। अब तो आपको ये समझ में आई गया होगा कि हाँ अच्छा, एक यहाँ बच रहा है एक वहां बच रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। अभी आंसर नंबर 2 याद से ही हो जाता है वो, है ना। बस ये ध्यान रखना, आर आर प्लस 1 और आर आर प्लस 2 का ध्यान रखना, दो बचेंगे स्टार्टिंग में, दो बचेंगे एंड में, कि क्या होगा, है ना, वो देखना जरूरी है। एफ एक्स डिनोट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, एफ एक्स दे रखा है दिस इनफाइनाइट सीरीज, तो इसमें ये 2 थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या लिखा है, डबल एंगल लिखा हुआ है ना। तो देखें इसको क्या लिखा है, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है ना। तो साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, ये लिखा है। अब भाई अगर पूरी तरह ये कॉस में बन जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना, पूरी तरह कॉस में बन जाए तो बढ़िया रहेगा। ओए अरे, इसको तो 2 साइन ए साइन बी से भी कर सकते हैं, हट। हाँ 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 हाँ, तो इसको हाफ कर लिया। 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा कर लिया। तो दोबारा एक बार उस पिक्चर को देखा, क्योंकि माइनस आया ना यहाँ पर, तो पिक्चर क्या लिखे, थीटा क्या था अपना, थीटा था x/3 की पावर n। तो बादशाह ये लिखा हुआ है सिग्मा, नारंगी 1 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना, और हाफ में बाहर निकाल लेता हूँ। थीटा क्या था, थीटा x/, था x/3 की पावर n, समझे, और इसी का तिगुना कर दो। इस एंगल को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, x/3 की पावर n माइनस 1, दिख रहा है क्या। इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना 3 गुना, तो एक 3 कट जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1। क्या अपने को यही पिक्चर दिख रही है क्या, संसार में जहां जहां n है n की जगह n, हाँ, और बीच में माइनस साइन, तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट कैंसिलेशन। तो यहाँ पर
अब मैं लिखूंगा नहीं, ये सब मैं नहीं करता, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो भाई, है फास्ट बनो। कितना जाएगा, एस एन लिख लेते हैं, फिर इन्फिनिटी कर देंगे, है ना। भाई इस संसार में सबसे छोटा नंबर है ना, एन माइनस वन में सबसे छोटा नंबर यही देगा जब एन वन आएगा, है ना। तो कितना जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 3 की पावर 0, समझे। और संसार में सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जो आता है, लास्ट में जो आता है, देखो ना, छोटा ये है ना, तो एन वन के लिए ये बचेगा, और बड़ा ये है, तो एन के लिए ये बचता है। शुरुआत में ये बचेगा, लास्ट में ये बचेगा, है ना। तो लास्ट में ये बचेगा, कितना आएगा, कॉज ऑफ एक्स अपॉन 3 की पावर n। ठीक है, ये आपका एस एन आ गया। अब क्या कह रहा है, इन्फिनिटी तक जाओ, तो इसमें लिमिट लगाया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये बताओ, एक्स अपॉन 3 की पावर n, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दिख रहा है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, वो कितना जाएगा, 0। कॉस बन रहा है, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो एस इनफाइनाइट आपका आ रहा है 1/2, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। और ये लिखा है कॉस एक्स, ठीक है, हाफ ऑफ आ रहा है 1 - कॉस एक्स। अब ये कह रहा है फंक्शन को 0 करो, तो फंक्शन को अगर 0 किया, इसको 0 किया, तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस एक्स 1 का सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई, है ना, n कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है ना। कॉस थीटा याद है, वहां पर सर्कल पर कहां पर आता है ना, कॉस थीटा आपका सर्कल पे इस जगह पर आता है 1, है ना। कॉस 1 यहाँ आता है, -1 यहाँ आता है, साइन 1 यहाँ आता है, साइन -1 यहाँ पर आता है ना। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, है ना, और साइन का पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। भाई एन इंटीजर है इसमें, अच्छा पॉजिटिव लेना, ओपन इंटरवल है, तो एन का वैल्यू क्या क्या आएगा, भाई एन 0 तो नहीं आ सकता, एन आएगा 1 2 3। थोड़ा अंदाजा लगाओ भाई, 2 पाई कितना होता है ना। देखो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने बता रखी है आपको, 3.14159, है ना, ये 5 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। तो 2 पाई मोटा माटी, अभी तो मोटा माटी पकड़ते हैं, देखो है ना, 6.280 पकड़ो आप तो, है ना। ठीक है, ज्यादा क्रांति लाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा 628 का 100 गुना दिख रहा है क्या, मतलब कि 200 पाए, मोटा माटी 200 पाए आएगा 628। ठीक, अगला आंसर क्या आएगा, 2 पाई ज्यादा, मतलब अगला आंसर आएगा 202 पाए। अगला आंसर 200, समझ रहे हो ना, 2 पाए 4 पाए 6 पाए, 2 पाए 4 पाए 6 पाए 8 पाए 100 पाए, और उसके बाद 102 पाए। तो अभी अपन ने पकड़ा 200 पाए, रफली 628 आ रहा है, तो 202 पाए कितना आएगा, इसमें 6 जोड़ दो, है ना, 634 आएगा। तो ये तो क्लियरली नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं कि कुछ, भाई इसको मल्टीप्लाई करो आप 200 से, ठीक है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, चलो यहां तक ही पकड़ लें अपन। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 3 पकड़ लो, चलो मैं कहता हूँ 4 पकड़ लो, छोड़ो इसको, है ना, 16 है 32 है वैसे तो, 4 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो 628.4 से बड़ा तो नहीं है ना, ये 200 पाए 628.4 से बड़ा तो नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि ये नंबर 200 पाए इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना, तो एन की जगह क्या रखोगे, 100। सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, यानी कि 2 पाए प्लस 4 पाए से लेकर के आपका 200 पाए, है ना, ये पूछा है आपसे। तो इसमें 2 पाए कॉमन ले लो, 2 पाए कॉमन लेके कितना आ रहा है, 1 2 3 से लेकर के आपका 100 आ रहा है, 1 2 3 से 100, है ना। 2 पाए मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है आपका, के पाए, है ना, ये के पाए आ रहा है। भाई तो पाए से पाए गया, 2 से 2 गया, बताओ अभी कितना आ रहा है, 10100, यही आंसर, 101 0 0, है ना, ये अपना आंसर। अच्छा 2.2 में, भाई वो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो ना एक बार, हेल्पलाइन नंबर इस पे आप बात कर लो, कोई भी समस्या है आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अपन अभी तक कितने कर चुके हैं, वो 2 हो चुके हैं ना, ठीक है, तो इनको मिटा देता हूँ, है ना। हाँ जी बताइए।
हाँ हाँ। तो मैं तुम्हें क्या बताऊं है? तुम लगता है बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े थे क्या? √10 पूछ लिया आईआईटी वालों ने, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। है? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नहीं करी थी क्या तुमने? क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास? हाँ, √10 आईआईटी एडवांस ने भी 3-4 साल पहले पूछा है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। वो तुम्हारी कैलकुलेशन देख रहे हैं भाई, कि तुम कितने पारंगत हो, कितना तुम कैलकुलेट करते हो, है ना? और तुम बोल रहे हो कि मैं कैलकुलेट ही ना करूं, है? इसका क्या जवाब है? मैं कैलकुलेट ही ना करूं। 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो √10 का पूछ लिया, पाए का ज्यादा भी पूछ सकता है, उनकी इच्छा है। तुम रोक नहीं सकते ना। तुम क्या अदालत में जाओगे क्या कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों पूछ लिया है? मैं तो तुम्हें बता सकता हूँ कि देखो यहाँ तक आया है सवाल, ये तो बंसल की शीट का सवाल है, ये कम से कम 20 साल पुराना सवाल है। अब तो आईआईटी और खतरनाक हो गया, खूंखार हो गया वो। ऐसे सवाल पूछते हैं, वो होते नहीं है। तो प्लीज थोड़ा ये देख लो भाई, ये तो बंसल की शीट का 20 साल पुराना पेपर है ये, मतलब सवाल है ये। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। वो तो सवाल अच्छा है, मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है ना? 20 साल है, ओल्ड है पर गोल्ड है ना? ओल्ड है पर गोल्ड है ना? लग रहा है ना? अच्छा लगा ना आपको? खुद देखो आप कि क्या शानदार मेथड ऑफ डिफरेंस आपका ट्रिग्नोमेट्री से आपका आ रहा है ना, बिल्कुल जैसा यहाँ पर चल रहा है ना। तो प्रोफाइल बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। बादशाह बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है नीचे? अरे यार, क्या लिखा है भाई? अरे इतने में तो वो चली जाएगी, कोई और ले जाएगा। हाँ, क्यूब लिखा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये 3ab वगैरह कुछ कुछ लिखे हुए हैं, क्योंकि वो दिख रहा है ना 4 का क्यूब है, और वो r⁻6। तो किसका क्यूब लिखा हुआ है ये लिखा है 4r² का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्यूब, और ये -1 का क्यूब, है ना? एक क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस कितना आएगा? 3 × 4r² मल्टीप्लाइड बाय 4r² -1। चेक करना, 4×4 = 16, 48 सही है, प्लस 12 सही है, ठीक वही लिखा हुआ है। तो भैया क्या लिखा हुआ है ये? अरे भैया ये लिखा हुआ है हमाओ 4r² -1 को क्यूब लिखो है। हाँ, ये लिखो है। कितना जाएगा ये? फर्दर फैक्टराइज हो गया 2r-1 और 2r+1, है ना? इसका क्यूब लिखा हुआ है। और कितना जाएगा? 12r² + 1। ठीक है, ऐसा ऐसा आपका लिखा हुआ है। अब भाई ये तो और फर्दर क्यूब का मतलब फैक्टर हो गए है ना। तो एक बार देखो कहीं 2r-1 का क्यूब और 2r+1 का क्यूब, इन दोनों का अंतर कहीं ऊपर तो नहीं लिखा है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। वो कितना आ रहा है? 2। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए बी, है ना? 2r-1 इंटू 2r+1। हाँ जी, कितना आ रहा है ये? 2 टाइम्स इन दोनों का कितना जाएगा? 4r², 8r² +2 प्लस 4r² -1। ठीक है, ये आ रहा है। कितना जाएगा? 2 टाइम्स 12r², है ना? और +1 आ रहा है। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, है ना? तो करते, अच्छा 2 वहां तो 12 बैठा हुआ है ना? 12 बैठा हुआ है तो 6 कर लेते हैं उसको। ठीक है, कितना जाएगा? सिग्मा r1 से लेकर के इनफाइनाइट। और अब सब सेट हो गया, ऊपर डिफरेंस लिखा है। तो 2r+1 का क्यूब, 2r-1 का क्यूब, ये ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है 2r+1 का क्यूब और 2r-1 का क्यूब, है ना? पहुंचो भाई, यहां तक पहुंचो। देखना पड़ेगा, है ना? बना बना के तो देगा, है ना? बना के देगा, और आपको दिखना चाहिए ना कि ओ अच्छा ये लिखा हुआ है। हाँ,
अब तो धूम धड़ाका काटा पीटी है ना, स्टार्ट हो जाएगा। कितना जाएगा, 1/2r-1 का क्यूब -1/2r+1 का क्यूब है ना। आर का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n, और लिमिट लगा दूंगा फिर मैं, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्चुअली सीक्वेंस में क्या होता है, nth टर्म लिख लेते हैं अपन, है ना, बेटर रहता है nth टर्म। भाई देखो इस संसार में, है ना, इस संसार में जहां जहां, है ना, 2r-1 में जहां जहां आर है, आर की जगह क्या कर दिया, r+1 कर दिया। ठीक है, कितना जाएगा, 2r+1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया, एक टर्म के बाद कैंसिलेशन होगा। संसार का सबसे छोटा टर्म वत्स क्या होगा, 1, 1 का क्यूब होगा गुरुदेव। और संसार का सबसे वड्डा टर्म, वो वड्डा टर्म कौन सा होगा गुरुदेव, यहां से आएगा, आर की जगह एन रख दीजिए, ये आपका सबसे वड्डा टर्म आएगा। 1 का क्यूब है, ध्यान रखना, 13 नहीं है। अरे भगवान, मेरी राइटिंग मोतियों जैसी क्यों नहीं कर देते हो। 1 का क्यूब माइनस दिस। अब इसमें लिमिटवा लगा दिए, लिमिटवा लगाए तो कितना जाएगा, 1 × 6, तो आंसर कितना जाएगा, 6। भैया आपका होमवर्क है भाई, इतना नहीं करा सकते मन ना। ये डिनोमिनेटर में अब हिंट दे दूंगा तो फिर वो बेसिक मैथमेटिक्स है ना। प्राइम नंबर का एक सवाल कराया था उस टाइम पे, फैक्टर्स, 2 नंबर मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर आ रहा है ना, ऐसा कुछ कुछ बताया था वहां पर, ये डिनोमिनेटर था, देख लेना। ठीक है, ठीक है, अब अपन इस पे आते हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, पता है, बोल। वो तो खुश किस्मत है भाई, तो खुश किस्मत है, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली। हम्म। अरे भाई 629 कंफर्म करने के लिए मैंने यहां तक बता दिया कि देखो 100 पाई, 202 पाई तो नहीं आएगा, पहले मैंने ये तय किया कि ये तो नहीं आएगा, डाउटफुल जो था उसको थोड़ा खड्डे में जाके सोच लिया। मैं आया ना, 0.4 तक आया ना, आपको यहां तक पहुंचना होगा। अब आप इसको कैसे पहुंचोगे, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए ना भाई। 628 तक तो हर कोई पहुंच जाता है, वो तो तू भी पहुंच गया ना 3.14 से। पर मेरे भाई ये भी तो इंश्योर करना है कि 620, अभी आपने आईटीएफ नहीं पढ़ा, आईटीएफ में एक होता है, फिगर आता है 15 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 आता है मेरे ख्याल से ना, 7 पाई बाई 2, इसको 10 से कंपेयर करना था, शायद 11 से। करना एक बार, 7 पाई बाई 2 देखना, 7 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ देखो आप, देखा आपने, 7 पाई बाई 2 आपका आ रहा है 10.995 आ रहा है, है? यहाँ से आई बात दिमाग में, क्या कह रहा हूं मैं, 10.995 आ रहा है। अब तेरे को मान लो कंपेयर करना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो भाई तेरे को तू कहां से करेगा तू, है 3.1 से आएगा ही नहीं वो, यू वोंट बी श्योर। 10 से नहीं, 11 से कंपेयर करना है गुलाटी साहब, आप भी ना। 10.99 को कोई 10 से क्यों कंपेयर करेगा, पागल आदमी। हाँ हाँ, ये वाला नंबर बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ताकि यू मेक श्योर दैट 629 के बियॉन्ड तो नहीं चला गया है ना। हाँ जी, ये वाला सवाल देखते हैं। तो देखो दोनों सवाल एक जैसे ही है, मोटा माटी है ना, दोनों सवाल एक जैसे ही है। अब इसमें ये सोचना है अपने को कि डिफरेंस आ जाए, एक तो माइनस साइन आ जाए, है ना, माइनस साइन आ जाए, और ये जो पावर है, जैसे 5 की पावर आ रहा है, 2 की पावर आ रहा है ना, ये ऐसा हो कि ऑल्टरनेट ये कैंसिल कैंसिल आउट हो जाए, है ना। लेकिन चक्कर क्या है इसमें, जैसे मैं एक रफ एस्टिमेट, आपको थोड़ा फील आ जाएगा इससे ना। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जैसे दूसरे वाले का सोच लेते हैं, है ना। तो मैं रफ लिख रहा हूँ, रफ है ना, ऐसे फेयर मत सोचना इसको, 2 की पावर आर
आर प्लस वन है ना, माइनस 1/r टू की पावर आर माइनस, देखो चमका थोड़ा सा, टू की पावर आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन और आर टू की पावर आर माइनस वन। देखो मेरा तुक्का थोड़ा और बढ़िया हो सकता है, तुम्हारे तुक्के से थोड़ा मेरा तुक्का बेटर हो सकता है, तो मार मैं तुक्का ही रहा हूं। मैं तुक्का कैसे सोचा, मैंने मैंने सोचा कि देखो एलसीएम लेंगे तो आर आर प्लस वन आएगा, है ना, ये मैंने सोचा, ठीक। और एलसीएम लेंगे तो टू की पावर आर, है ना। और इस पापी संसार में जहां जहां, है ना, इस संसार में जहां जहां राजस्थान है, राजस्थान की जगह राजस्थान प्लस वन दिख रहा है क्या, यहां पर आ गया, आया ना। हाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ गया ना। ऐसा आपको सोचना है इस सवाल में और इस सवाल में। खोपड़िया में आई बात कि कैसे सोचना है ऐसे सोचना है। अब चलो करो। 2 मिनट दे रहा हूं। दूसरा हो गया दूसरा आसान था ना, इसीलिए मैंने भी दूसरे से ही स्टार्ट किया था। क्या आया बताना, हटे, बताओ क्या आया। एक मिनट, 1/2 की पावर, टू की पावर आर प्लस वन और इंटू आर प्लस वन, और यही आ गया क्या। अच्छा एक, अच्छा नहीं, अच्छा एक वो आर आएगा ना, आर और टू की पावर आर, आर टू की पावर आर, है ना, ये आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कैसे लेंगे एलसीएम, तो इसको कर दिया आर से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना जाएगा, आर से क्या मल्टीप्लाई, आर आर प्लस वन और टू की पावर आर प्लस वन आएगा। यहाँ पर टू से भी करना पड़ेगा और आर प्लस वन से भी करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टू की पावर आर प्लस वन इंटू आर आर प्लस वन ना। अच्छा नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो इसको पहले रखना था पॉजिटिव, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो ठीक है, आ गया वही बहुत बड़ी बात है। तो 1/, दूसरा लिख रहे हैं इसको, क्या ये पहले लिखना है ना, तो भाई इसको लिखना है 1/r टू की पावर आर माइनस 1/r प्लस वन टू की पावर आर प्लस वन, है ना, ये अपना आ गया, लड़के ने बता दिया सिग्मा, और आर का वैल्यू वन से लेकर के आपका इनफाइनाइट, ठीक है ऐसे। अब लोग बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं क्रिएट करके बताओ, क्रिएट करो इसको, आप तो ब्रह्मा जी हो, क्रिएट कर दो इसको। इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना, ऐसा कर सकते हो इसमें ना, आर प्लस टू है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, 2r प्लस टू माइनस आर, चेक करना एक बार, देखना इससे बन जाएगा मेरे ख्याल से, टू की पावर आर प्लस वन इंटू आर आर प्लस वन, है ना, ये वाला है ना, ये वाला माइनस ही वाला, देखो बन गया होगा, है ना, ये काटोगे ना, एक टू कट जाएगा, एक आपका आर प्लस वन कट जाएगा, आ गया, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। ये सब आइडियाज आने चाहिए दिमाग में ना, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना, आर के पीछे इवन नंबर, तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। अब आंसर लिख दें इसके अंदर, तो आंसर देखो आर वन के लिए आएगा, इन्फिनिटी पे तो जीरो आएगा, आर वन के लिए कितना आ रहा है 1/2 माइनस नारंगी तक पहुंचते हैं पहले, है ना, नारंगी प्लस वन टू की पावर नारंगी प्लस वन, है ना, टू की पावर नारंगी प्लस वन, और इन्फिनिटी के लिए कितना जाएगा, है ना, ये एस एन आ गया आपका, एस इनफाइनाइट आपका 1/2 आ जाएगा, ये जीरो आ रहा है क्लियरली। बताओ भाई, अब ये अगला वाला सवाल वो कैसे सोचा, उसमें भी देखो 5 सोच लो, है ना, जैसे 5 आ रहा है ना, तो 4r की जगह 5r कर दोगे, आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। किया ट्राई आप लोगों ने, हो गया, 4r है ना, 5 की पावर r तो नीचे ले लो, और कितना लिखा है r, 5r प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक, ऊपर क्या लिख लो, ऊपर हाँ, ऊपर आप लिख लो 5r प्लस 5 माइनस r, है ना, बस हो गया काम खत्म। इसको हाँ हाँ
हाँ बस वही अरे भाई बनना वही है बेसिकली। टू के लिए क्या है, टू के लिए 1 देगा, 5 के लिए 4 देगा, है ना, 9 के लिए 8 देगा। इतनी सी बात है, इसीलिए मैं 2 सवाल कराता हूँ, है ना। कितना जाएगा, 1/r 5 की पावर r, है ना, माइनस 1/5 की पावर r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 ना। बस तो अब इसका सिग्मा करना है, कहाँ से 1 से लेकर के n, लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। ऑल्टरनेट कैंसिलेशन होगा, 1/5 आ रहा है माइनस डैश डैश, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट कितना जाएगा, 1/5 आ रहा है। कहाँ पर आ गए अपन, यहाँ पर आ गए। ये आईटी एडवांस का सवाल है ना, ये कमीने पंक्ति की जो हदें हैं वो सारी पार वाला सवाल है, ठीक है। इसमें दो दो लोगों ने गलती करी थी, बंसल में था मैं उस टाइम पे था सवाल ही, ठीक है। तो कई लोगों ने गलती करी थी इस सवाल के अंदर। के 1 से इन्फाइनाइट सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी, तो एस इन्फाइनाइट एस के कितना जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। फर्स्ट टर्म आएगा के माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना, कॉमन रेशियो 1/k। कितना जाएगा, के माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा के और आ जाएगा के माइनस 1, है ना, ये आ गया। अब इस पिक्चर को आराम से देखो, आप आराम से देखो, आप ये गलती जरूर कर दोगे, है ना, कि आप इसको लिख दोगे, ये कर दोगे आप, है ना। कितना जाएगा, के फैक्टोरियल, है ना। और के फैक्टोरियल क्या होता है, के फैक्टोरियल होता है के माइनस 1 से लेकर के आगे तक, है ना, तो के माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख दोगे के माइनस 1 का फैक्टोरियल ना, के काट के। यही गलत है ना, यही गलत है। एक्चुअली चक्कर क्या है, वो उसने गड़बड़ ये कर दी है कि आप जब S1 देखोगे ना, S1 देखोगे वो कितना आ रहा है, देखो आप पढ़ो इसको, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज जीरो, फर्स्ट टर्म इज जीरो। जिस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो हो तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते रहोगे। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ k1 रखोगे, क्योंकि आपने ये काट दिया ना, ये आप k1 के लिए काट नहीं सकते थे, तो आपने काट दिया, तो आपको जीरो फैक्टोरियल जो मिलता है ना, 1/0 फैक्टोरियल, वो 1 मिल जाता है। यही गड़बड़ आप कर दोगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर के आप जो काटे हो, ये सब जो किए हो, के 2 या 2 से अधिक के लिए आप कर सकते हो। एक तो ये मिस्टेक, और एक और मिस्टेक इसमें जो कर सकते हैं लोग, है ना, वो ये है कि भाई जो फिगर आ रहा है ना आपका, एस के तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, कॉमन रेशियो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये जो फिगर है ना, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ये आप देखो कि आपका के 3 या 3 से बड़ा जब होगा तब पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पर दिख रहा है के इंटू के माइनस थ्री, लेकिन के 1 के लिए और के 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है। के 1 के लिए आ रहा है आपका -1, के 2 के लिए आ रहा है -1, है ना, -1 ही आ रहा है। तो आप जब मॉड लोगे ना, तो अलग से वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। तो सिग्मा ऐसा नहीं है कि हो सिग्मा है, अरे भैया इसमें पहले लिखो इसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है इसका, फर्स्ट टर्म कितना आया, -1 इंटू 1, 1, नहीं नहीं जीरो नहीं आया, के 1, अरे प्रभु जीरो ही तो, अच्छा हाँ S1 जीरो है, सॉरी सॉरी सॉरी, S1 मैं उधर से पकड़ रहा था, ठीक है, जीरो आएगा, S1 इज जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, ठीक है, ये पहला लिख लिया। अब दूसरा, टू के लिए रखो, टू के लिए कितना आ रहा है, -1 और हाँ 1 आ जाएगा ना, तो +1, -1 इंटू 1, -1 का मॉड आ जाएगा 1। अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 के लिए लिख लिया ना। अब आप लिखो सिग्मा के का वैल्यू 3 से लेकर के 100, 3 के लिए मॉड, अब आप 3 या 3 से अधिक के लिए मॉड अब आप प्लस के साथ खोल सकते हो, है ना। कितना आ जाएगा, के स्क्वायर -3k प्लस 1, और एस के कितना आया था, के -1 का फैक्टोरियल, ठीक।
अब इसमें आप ऑल्टरनेट कैंसिलेशन के लिए दाव पेच लगाओगे, है ना। और वो दाव पेच क्या है बेसिकली, तो फैक्टोरियल में कैसा आएगा, फैक्टोरियल में ऐसा आएगा 1 अपॉन के फैक्टोरियल और -1 अपॉन k+1 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस, है ना। अब थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है आपको, तो आपको दो फैक्टर लाने पड़ेंगे ना। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है k-1, k-2, है ना, k-3 ऐसे करके। तो आपको क्या ट्राई करना है, कुछ कैंसिल आउट कर लो आप, है ना। भाई k² -3k, तो k-1 k-2, हाँ देखो ना ये कट गया, इससे आपको -3k मिल गया, दिखा, k-1 k-2 से -3k मिल गया आपको, लगातार आ गया, बढ़िया हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर +2 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा -1 अपॉन कितना आएगा k-1 का फैक्टोरियल। आगे भाई आगे मेथड ऑफ डिफरेंस भी दिखने लगा, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। इसको जब इससे काटोगे तो कितना आएगा बताओ, k-1 k-2 जब इससे काटोगे तो कितना जाएगा, नीचे आएगा, हाँ k-3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये जो -1 है ये आ जाएगा -1 अपॉन k-1 का फैक्टोरियल। इसका सिग्मा आ रहा है 3 से 100, है ना। तो 3 रखा तो कितना आएगा, 3 रखा तो आएगा 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, है ना। 4 रखा तो 1/1 फैक्टोरियल, 4 रखा तो 1/3 फैक्टोरियल, है ना। 5 रखा तो कितना जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, -1/4 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट। लास्ट में आएगा 1/97 फैक्टोरियल -1/99 फैक्टोरियल, है ना। इनका सम करो, देखो 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3, 4 से 4, है ना। तो स्टार्टिंग में बचेगा 1 + 1, लास्ट में बचेगा 99 फैक्टोरियल, और 99 से पहले कितना आया होगा, 98 फैक्टोरियल आया होगा माइनस साइन के साथ। ध्यान रखना इसमें पीछे क्या था, जीरो था, एक टर्म जीरो था, S1 इज जीरो, S1 इज जीरो। तो यहां पर अपने को 1 ऐड करना है, चलो बाद में कर लेंगे 1 ऐड, तुम लोग याद रखना। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये दे रखा है। अच्छा एक 100 तो काट ही लो, 100 है ना। 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल आपका बनेगा 100/99 फैक्टोरियल, है ना। वही ऊपर जो 100 है उसको लिखा 99 + 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल, है ना। फिर 99 को काट दिया, 99/98, 98 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1/99 फैक्टोरियल। अब ये लास्ट में ये चीज जो है ऐसी दे रखी है ताकि आप इस वाले टर्म को काट पाते हैं ना। तो ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास दो आया यहां से, और एक शुरुआत में आ चुका था जो है ना, ये वाला, जब k का वैल्यू 2 था, है ना, k का वैल्यू 2 था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो है, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो दो अलग बन जाएंगे, दो अलग बन जाएंगे। जैसे ये एक सिंगल बना आपके, एक ऐसी सीरीज बन रही होगी और एक और कुछ बन रहा होगा, है ना। तो तुमने दोबारा काटा होगा, फिर तुमने दोबारा उसी को काट दिया होगा, k-1, एक एक k-1 काटा, फिर उसके बाद एक बार और काटा होगा ना। आएगा यही, आएगा भाई यही फाइनली, है ना। ऊपर अगर कांस्टेंट रखोगे, है ना, कांस्टेंट तो करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ, ये सवाल में अपन दो तीन जगह गलती कर सकते हैं, ठीक है। वो दो तीन जगह में गलती वाला क्या है, पहला है, एक तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव है शुरुआत में ना, 1 2 3, तो ये जानना कि ओ 3 या 3 के आगे सिग्मा लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट था। इसका नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ चक्कर ये था कि इसमें S1 जो है वो जीरो आ रहा है, तो पहला टर्म इस पूरे सीक्वेंस का जो भी अंदर मॉड के अंदर लिखा है वो जीरो है, ठीक है। फिर आगे भी S1 के अंदर फिर आगे दिक्कत नहीं है, पर S1 इज जीरो, है ना। फिर लिख लिया आप लोगों ने, आगे मेंटल एबिलिटी है बस, है ना, मेंटल एबिलिटी है। तो हाँ जी, क्या लिखा है, α+1 α+2 α+112, दिस इज 1/2024, अल्फा बताना है अपने को।
ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार आप लोग सोचते हो वैल्यू निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना, तो ऐसा कई बार नहीं करना होता है ना। इस पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि ये अपने हाथ में, ये वाली चीज अपने हाथ में, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करें भाई, इसको वन को ऐसे लिख लो, वन अपॉन, या वन को लिखो टू माइनस वन, है ना, अपॉन वन इंटू टू, और उस वन को लिखो फोर माइनस थ्री अपॉन थ्री इंटू फोर, है ना। क्या बन रहा है ये बन रहा है वन माइनस वन बाई टू, वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, वन बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, ऑड है, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? भाई छोटा नंबर ऑड है, बड़ा नंबर इवन है, छोटा ऑड है, यहाँ पर क्या चक्कर है? छोटा ऑड है, ये कुछ सवाल में गड़बड़ है क्या? 23 है, सॉरी सॉरी, है ना, सवाल में मिस्टेक। देखो सावधानी हटी, कई बार क्या है, अपन को खुद को सवाल पता चल जाता है? नहीं, अभी एरर हो जाता, वन अपॉन 2023 माइनस वन अपॉन 2024, ये ये लिखा हुआ ये, और बाहर इसके माइनस साइन है ना। अच्छा, ये माइनस और माइनस 2024 प्लस हो जाएगा, और दोनों साइड ये अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। ठीक है। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ रहा है, एक बार इसको लिखें, इसको लिखते हैं ना, वन अपॉन अल्फा प्लस वन, वन अपॉन अल्फा प्लस टू, लेकर के वन अपॉन अल्फा प्लस 1012, है ना? ये माइनस साइन है, इसको राइट साइड ले जाते हैं ना, दिस माइनस दिस दे रखा था ना, माइनस को उधर ले जाते हैं, तो ये कितना जाएगा, वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर से लेकर के प्लस वन अपॉन 2023, ऐसा अपने को दे रखा है ना। ठीक है, ऐसा ना करें, इसमें अपन इसका डबल कर देना, इसका 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 मतलब, अच्छा माइनस है, कोई नहीं, देखते हैं। तो राइट साइड को लिख रहा हूं मैं, है ना, राइट साइड को लिख रहा हूं मैं, वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव से लेकर के वन अपॉन 2023, है ना। ठीक है, सॉरी, लगातार लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, है ना, लगातार लिख रहा हूँ, और पॉजिटिव कहाँ तक, वन अपॉन टू टाइम्स इवन वालों का करना है ना, 2023 तक चलने देता हूँ, चलो, है ना, 2023 तक, माइनस, अब क्या होगा, बेसिकली मैंने वन बाई टू एड सब्ट्रैक्ट किया, वन बाई फोर एड सब्ट्रैक्ट किया है, तो डबल टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डबल टाइम्स वन बाई टू, वन बाई फोर, और से लेकर के वन अपॉन 2022, यही लिखे थे ना, 2000, दो चार 2022, दो चार 2022, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना, वन बाई टू वन बाई फोर, इसी नंबर को वन बाई टू वन बाई फोर को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ताकि लगातार आ जाए। अब इसमें अपन ने अगर काटना स्टार्ट किया, तो टू से कितना जाएगा, वन, वन बाई टू से लेकर के वन अपॉन वन जीरो वन वन आ जाएगा। भाई मेरे ये तो यहाँ भी प्रेजेंट है, एग्जैक्टली ये नंबर शुरुआत के अंदर 1011वीं पोजीशन तक तो ये प्रेजेंट है, तो जब काटोगे इसको यो 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 यो, तो अब ये राइट साइड क्या आ जाएगा, 1012 से स्टार्ट हो जाएगा, 1013, और से लेकर के वन अपॉन 2023 तक आएगा। भाई तो अगर आपने एक से लेकर के 2023 नंबरों में से 1011 हटा दिए, कितने नंबर है टोटल, 2023, उसमें से 1011 हटा दिए, तो कितने नंबर बचे, 1012 बचे, वही तो लिखे हैं यहाँ पर। ये 1012 नंबर लगातार वन ऐड होते हुए, है ना, लगातार वन ऐड होते हुए, तो ये और ये अगर बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो अल्फा के बारे में, बताओ। अरे भाई बताओ ना। हाँ, अल्फा 1011 होगा, अल्फा आ जाएगा आपका 1011, यही सही आंसर है। ठीक है, और इसका आंसर यूनिक आएगा, एक ही आंसर आएगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। इसको अगर फंक्शन मान लें एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, तो एफ डैश अल्फा कितना आ रहा है, एफ डैश अल्फा आ रहा है आपका माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन का स्क्वायर, है ना, नेगेटिव आ रहा है, नहीं नहीं,
ऑलवेज डिक्रीजिंग की बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता लाले। डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है ना, डिनोमिनेटर कई जगह जीरो आ रहा है, -1 -2 पर। वो चेक करना पड़ेगा कहीं और तो नहीं आ रहा। -112, तो अल्फा +1, अल्फा नेचुरल नंबर बोलता तो बात और थी, है ना। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्फिनिटी पर कितना आ रहा है, ये जीरो आ रहा है ना, इन्फिनिटी पर जीरो आ रहा है, और -1 है ना, x इज इक्वल टू -1, -1 से जस्ट आगे ये कितना जाएगा, प्लस इन्फाइनेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका डिक्रीजिंग तो आएगा आएगा ऐसा ग्राफ, x इक्वल टू -2 है ना, -2 के जस्ट आगे, -2 से जस्ट बड़ा। हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, शांति रख। हाँ, इनफाइनाइट रूट्स आएंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि नेचुरल नंबर आने के लिए, नेचुरल के लिए तो यही आएगा, है ना। जेई का सवाल है ये, जेई का सवाल है, आईआईटी मेन का, है ना। फिर ऐसे सब ऐसे भी आएगा, फिर x इज इक्वल टू -2 -3 के साथ, x इक्वल टू -3 के साथ, है ना। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही तो सॉल्व कर रहे हो, ये कांस्टेंट ही तो है, मतलब ये वाले फंक्शन को आप इसके साथ सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्यूशन तो भाई बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। -1 अपॉन, और माइनस इन्फिनिटी पर कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब आते ऐसे ही रहेंगे, बेसिकली ग्राफ ऐसे ही बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। बहुत सारे आ रहे हैं पर कोई नहीं, नेचुरल नंबर मेरे ख्याल से एक ही आ पाएगा, है ना, 1011, है ना, नेचुरल नंबर अगर पूछे, क्योंकि बाकी नंबर क्या है, -1 से पीछे आएंगे ना, -1 से पीछे आएंगे, केवल यहीं पर आपका आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आई। अगर नेचुरल नंबर बोला है, बोलना चाहिए था, ठीक है, बोलना चाहिए था। हो जाती है भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। वो अपन नहीं, आगे लिखो, सीरीज इन विच each term is composed of r factors in AP, r factors in AP. The first factor, the first factor of the several terms, of the several terms, first factor of the several terms being in the same AP, being in the same AP. The question is sigma r plus 1, r plus 2, r plus 3, r का वैल्यू 1 से लेकर के n। भाई इसमें ट्रिक लगती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेक्स्ट टू लास्ट, next to last minus before the first। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैं जब दूसरा सवाल दूंगा ना, दूसरा तीसरा सवाल दूंगा, तब तेरा डाउट बता दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, आर की जगह लिखा 1 2 3 4,
अगला आएगा 2 3 4 5, ठीक है, एंड डैश डैश है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो ये एपी है ना 1 2 3 4, ये एपी और ये एपी है ना, ये एपी सेम एपी है ना, सेम एपी आ रहा है, ठीक है, सेम एपी आ रहा है। तो इसमें क्या है, सेम एपी अगर आ जाए है ना, सेम एपी अगर आ जाए है ना, सेम एपी अगर आ जाए तो आप जो भी ट्रिक बताइए उससे कर सकते हो। अगर नहीं आए, अगर नहीं आए सेम एपी, नहीं आए सेम एपी, ठीक, अगर सेम एपी नहीं आए तो फिर अपना वो सिग्मा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सिग्मा आर क्यूब है ना, सिग्मा आर स्क्वायर है ना, सिग्मा आर वाला है ना, वो वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है, वो आप लगा पाओगे। यानी कि ये तो 4 डिग्री आएगा है ना, 4 डिग्री का तो अपन ने देखा है फॉर्मूला है ना, वो आता नहीं है आईआईटी के अंदर, पर मैंने लिखवा दिया क्योंकि ये वाला सवाल आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जनरली ये क्यूबिक ही आएगा आपका है ना, जनरली इसी तरह का आएगा। तो इस तरह से आप कर लेना, अगर आपका एपी न बने है ना, ये एपी और ये एपी सेम न बने तो सिग्मा वाले से हो जाएगा ना। आइए अब ट्रिक का इस्तेमाल देखते हैं। ट्रिक में क्या है, नेक्स्ट टू, तो इस एपी के अंदर 4 के बाद वाला, 4 के बाद वाला और 1 से पीछे वाला, 1 से पीछे क्या है 0, 4 से आगे कितना है 5 है, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो करते हैं अपन, तो आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री को मल्टीप्लाई डिवाइड किया आर प्लस फोर और आर माइनस वन से ना, यानी कि इसके आगे वाला और इससे पीछे वाला, बेसिकली 5 से, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे लिख लिया, क्या है सिग्मा 1/5, ठीक है, कितना जाएगा आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री, आर आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर, ठीक है, माइनस आर माइनस वन आर आर प्लस वन और से लेकर के आपका क्या है आर प्लस थ्री तक है ना, हाँ यहाँ तक है ना। अब आप खुद देख लो, आपका जो टी वन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/5, 1 2 3 4 5 माइनस 0 1 2 3 4, लिखो भी, अब तो आपको घिसना ही है बस है ना, T2 T3 से लेकर के Tn है ना, इनका जोड़ आएगा ऐसे। लिख लो पहले एक बार, मैं तो नहीं लिख रहा। हाँ गुलाटी साहब, बड़ा सही है आपका आंसर, सही है। हाँ जी लिख लोगे, एस एन कितना आएगा, देखो ये सबसे छोटा टर्म है ना, यहाँ पर -1 आ रहा है ना, आर माइनस वन, तो ये सबसे छोटा है, तो एस एन आएगा 1/5, आर की जगह एन रख दो, कितना आएगा एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर और -0, जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, थोड़ा आप ये भी देख सकते हो कि ये कितने डिग्री का था, आर 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 है ना, ये आर की पावर 4 था प्लस कुछ आर क्यूब था, है ना, तो आर की पावर 4 है, तो इसमें इसके आंसर में कितना आएगा एन की पावर 5 अपॉन 5 आएगा, है ना, एन की पावर 5 अपॉन 5 आ रहा है। ये अपने को दे रखा है A1 A2 AN, इज अ सीक्वेंस
is a sequence such that a1 plus a2 plus डैश डैश प्लस an, ये अपने को बराबर दे रखा है n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2, अपने को दे रखा है 28 सिग्मा 1 अपॉन ए के का वैल्यू 1 से लेकर के 10, ये बराबर है P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 मल्टीप्लाइड बाय P3 मल्टीप्लाइड बाय Pm, where P1, P2 dash dash Pm are first m prime numbers, first m prime numbers, first m prime numbers, m का वैल्यू बताना कितना आएगा। अगला सवाल है, अपने को दे रखा है सिग्मा टी आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू दे रखा है 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 64, then limit n tending to infinity, n tending to infinity, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n 1 अपॉन टी आर, n belongs to set of natural number, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n x प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 10n हैज सॉल्यूशंस अल्फा अल्फा प्लस 1 फॉर सम अल्फा, यानी कि रूट्स का डिफरेंस 1 दे रखा है अपने को ना। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। स्टार्ट करते हैं इसको ना। ये क्या दे रखा है अपने को, एस एन दे रखा है ना, तो अपन इसी का ए एन निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला है एस एन माइनस 1, ठीक है। एस एन माइनस 1 से अपन ए एन निकाल सकते हैं। तो अपन ने लिखा है इस संसार के अंदर जहाँ जहाँ एन है ना, एन की जगह एन माइनस 1 करके ना, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस, है ना, एन की जगह एन माइनस 1 की, है ना, कितना जाएगा, एन माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एन माइनस वन होल डिवाइड बाय एन की जगह एन माइनस वन करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस वन, है ना, ऐसा आएगा। कॉमन डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा ना, इसमें एन प्लस टू से इसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन से क्या तो आएगा एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर होल डिवाइड बाय, है ना, होल डिवाइड बाय एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन प्लस टू से, है ना, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ एन प्लस टू, और ये कितना आ रहा है एन स्क्वायर माइनस टू एन, है ना, तो प्लस एन आ जाएगा वन माइनस एन माइनस टू आ जाएगा। हाँ, तो एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा एन क्यूब, है ना, और कितना आ जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ना, ये आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू एन, है ना, माइनस टू एन और प्लस टू एन कैंसिल आउट, कितना आ रहा है माइनस चार आ रहा है भाई, ये और ये भी कट गया, है ना, कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, फोर अपॉन एन एन प्लस वन एन प्लस टू आ जाएगा। देखा कैसे कलेश पैदा करता है वो लाइफ में, है ना, कमीने ने वन अपॉन ए के था, है ना, ये था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 28 अपॉन फोर और सिग्मा के का वैल्यू वन से लेकर के 10, और आपका जहाँ जहाँ एन है एन की जगह के सोच लो, है ना, के यहाँ पर वन आएगा ना, वन है, वन है ना, के प्लस वन के प्लस टू ये लिखा हुआ है, ठीक है, 28/4, है ना। अब कुछ नहीं, अब तो अपने को ट्रिक पता है ना, तो ये एपी आ रहा है, अगला वाला टर्म कितना है के प्लस थ्री है, और पिछू वाला टर्म क्या है के माइनस वन है, इससे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा, चार से एक बार, चार से ना, चार लिखना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 7/4, सिग्मा आ रहा है के का वैल्यू वन से लेकर के 10, और कितना आएगा के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, है ना, ये आएगा माइनस के माइनस वन के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है, ऐसा है ना। तो ये संसार में के को वन रखोगे तो ये जीरो आ रहा है, यही वाला किस्सा बन जाएगा भाई, है ना, ये वाला के वन रख करके तो ये जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो आ जाएगा, तो दो बचते हैं, अब ये जीरो ही हो गया तो बस यही बचेगा और क्या, है ना, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस, और के की जगह सबसे बड़ा नंबर 10 रखा, 10 11 12 13, है ना, ये आपका सिग्मा आएगा, और 7/4। भी आंसर बता दो, आईआईटी मेन का सवाल है, इसको काट लें। अच्छा, प्राइम नंबर दे रखे थे ना, ये तो तीन दे रखा था, अरे भाई साहब बहुत प्राइम नंबर है तो 2 × 5 लिखा हुआ है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, गजब, 6 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 6 आंसर है, बहुत बढ़िया, किस्मत से बन गया शायद ऐसा कुछ है। तो ये वाला सवाल आईआईटी मेन का है, 2025 का बोनस है, पर उन्होंने माना नहीं है, मतलब मानते नहीं है, वो बोनस है, ठीक है ना, मानते नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कि गलती हो रही है, मैंने भी गलती कर दी थी, जब मैंने पहली बार किया था इस सवाल को, मैंने भी गलती कर दी थी। इस सवाल में गलती क्या है, ये आपका एस एन लिखा हुआ है ना, एस एन दे रखा है आपको, ये है, तो एस एन जो है बताया था ना मैंने आपको, एस जीरो जीरो आएगा, जैसे इसमें तो आपका एस जीरो जीरो आ रहा है ना, एन जीरो रख के जीरो आएगा, क्योंकि जब कोई टर्म नहीं लिया तो वैल्यू जीरो आएगी, है ना, टर्म नहीं लिया आपने, वैल्यू जीरो आएगी, है ना, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें देखो नेगेटिव आ रहा है ना कुछ, माइनस, और एन जीरो के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये गलत है, ये किसी भी सीक्वेंस का एस एन हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एन जीरो रखने पर जीरो आना चाहिए, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक टर्म लूंगा तो कुछ आएगा, दो लूंगा कुछ आएगा, लेकिन जीरो लूंगा तो कुछ नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है, तो उस सेंस में बोनस है, पर ठीक है कर लेते हैं अपन ना, सवाल तो गलत है पर अपन कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो टी आर दे रखा है, ये एस एन वही करना है, एस एन माइनस वन, ये आपका कितना आ जाएगा टी एन आ जाएगा,
तो अगर n इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा तो दिक्कत क्या है? मतलब हमने समेशन लिखा हुआ है T1 से Tn, वो n 0 के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन जब समेशन के अंदर T1 लिखा हुआ है T1 से Tn, तो फिर करे ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे लगा था तुम कोई ना कोई ये पूछता है ना, ठीक है। वो एक्चुअली फंडा क्या होता है कि आप यहाँ पर आकर के देखो एक बार, है ना। हम्म, कहाँ पर, यहाँ पर है ना, ये आपका T1 है ना, ये आपका T1 है, 4/this, 4/this, ये तो ठीक है। तो हाँ, कुछ सेंस में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कि सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। लेकिन क्या बोलूं मतलब इसको, अगर तुम केवल लिखना ही T1 T2 T3 चाहते हो, ठीक है, तो बात सही है कि हाँ ये आपका आंसर ऐसा आएगा। पर आइडियल सिचुएशन में, परफेक्ट कंडीशन के अंदर आपका हमेशा एस जीरो जो है जीरो ही आना चाहिए। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऐसे ने मान लो आपने लिख दिया इसको 2n² प्लस 3n और प्लस 5 लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया, है ना, ठीक है। अब क्या होगा देखो, n S1 0 हाँ, बाई 5। हाँ, तो आपका हमेशा S1 और T1 बराबर आएगा, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना, S2 आपका T1 प्लस T2 आएगा, ठीक है, और S3 आपका आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ तक ठीक है, आना चाहिए ना। यही तो फंडा है जो तुम बोल रहे हो कि वन ही रखो, बस वन ही रखो इसमें, है ना, ठीक है। अब अब तुम यहाँ पर इन दोनों का अंतर भी तो करो। इन दोनों के अंतर से तुम्हें T3 मिलना चाहिए, और इन दोनों के अंतर से तुम्हें T1 मिलना चाहिए ना। हाँ तो T2 मिलना हाँ चाहिए। हाँ, तो मिल जाएगा ना, लेकिन तुम्हारा ये T1 ही बिगड़ा हुआ है। तुम्हारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का S1 T1 ये आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम जब N1 रखोगे ना, तो आइडियली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो यहीं तक होना चाहिए। तुम्हारा T1 मैच ही नहीं करेगा AP से। करके देख लो आप, है ना। जैसे आपने क्या किया, S1 T1 कितना आ रहा है, 5, 10 आ रहा है ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म निकालना कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके निकालना, सब्ट्रैक्ट करके निकालना कितना आ रहा है। S2 निकाल लो, S2 कितना आ रहा है, 4, 8, 8 और 6, 14, 19 आ रहा है। 9 आएगा, 9 आता हाँ है, हाँ 22। हाँ हाँ, T2 आपका 9 आ रहा है उस फंडे से, है ना। अब आप S3 निकाल के ये निकाल लो, S3 निकालो कितना जाएगा, 9, 18, 9, 27, 32 कितना आ रहा है, 19 माइनस दिस 13 आ रहा है सही है। हाँ प्रभु, आपके चक्षु खुले। आंटी जी, आपका जो ये यहाँ से यहाँ चल रहा है ना, वो तो ठीक है, लेकिन आपका S1 बिगड़ गया ना बेसिकली। किसकी वजह से, क्योंकि S1 आपका यहाँ पर रख रहे थे ना, वो जीरो ही आना चाहिए, ये वाला फिगर जीरो होना चाहिए, नहीं तो T1 आपका बिगड़ जाएगा। सेम फंडा, सेम लॉजिक यहाँ पर है, आपका T1 बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपके बाकी सब तो अंतर से आ जाएंगे, है ना, मतलब S2 माइनस S1 से, क्योंकि उसमें आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका सीक्वेंस यहाँ से सही आ जाएगा, T2 T3 T4 वो आपके सारे फंडे फॉलो करेंगे, वन फॉलो नहीं करेगा। तो वो वाला एडवांस का तो अच्छा से पेमेंट करेंगे। हाँ वो कर सकते हो, फिर अब तुम वो कर सकते हो, हाँ। तुम गिर गए हो, ठीक है ना। तो पहला T1 निकाल लो, ठीक है, फिर सीक्वेंस निकाल करके, सीक्वेंस पता है तो आप बाकी सब कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं भाई, कर लेते हैं इसको, है ना। तो क्या क्या आएगा, 2n-1, 2n+1, 2n+3 और 2n+5, है ना। उसने जो सोचा, जिस हिसाब से उसने आंसर दिए थे, डिवाइड बाई 64 माइनस, अब घटाओगे n की जगह n-1 करोगे तो आएगा 2n-3, और बाकी फिगर भी तुम देख ही सकते हो, ये वाले आएंगे, है ना। ये वाला आ जाएगा अपॉन 64, ठीक है। तो इन तीनों को तो कॉमन ले लो, है ना। तो 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 ये अपन ने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई 64। बाकी ये जो नंबर आ रहा है, दिस माइनस दिस, 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये Tn आ गया ना। और इसका रेसिप्रोकल पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 8/8/, n की जगह r कर दो, 2r-1, 2r+1 और 2r+3, है ना।
ठीक है, आप देख सकते हो ये अभी अपन ने आज स्टार्टिंग में ही किया था सवाल, ये वाला, ये 2r-1 2r+1 2r+3 यही है। 2r-1 ही था ना, वो भी 3 ही थे वहां भी, है ना। सेम आंसर आ जाएगा, आंसर देख लेना, अब कर लोगे ना भाई। डन, ऑलरेडी ऑलरेडी कर लिया है अपन। ये तो हो गया, ये तो आप पैसे वाली बात बता रहे हो भाई, इक्वल टू 0 वाली, हाँ जो नीचे आपने बताई, तो इसमें ये तो कहा ही नहीं ना कि एक ही में आपने बोला कि एक ही है, तो मतलब मैं तो मैं चलता है। अरे सुनो, तो मैं एग्जाम्पल से तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। और तुम्हारा ये जो S0 अगर जीरो नहीं आया, S0 अगर जीरो नहीं आया, तो तुम्हारा सीक्वेंस ही फेल हो जाएगा। तुम्हारा सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम S1 से तो निकालोगे ना, इसमें इसमें तो पैसे फॉलो नहीं करेगा हाँ, भाई, N1 कर नहीं, पैटर्न तो फॉलो होगा लेकिन आगे से होगा, आगे वाले टर्म से हो होगा, जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट टर्म जब तक रहेगा, तो तुम्हारी जो गणित है ना, बेसिकली हमेशा यही गणित तो होगी कि S3 लिखा है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। उसने बताया, तुम वो नहीं हो क्या, उस बच्चे ने बताया ना कि आप 2 से ले लो, समझे, ये फॉर्मूला आप S2 से लगा दो। तुम नहीं थे क्या वो, मुझे आवाज सुनाई, हाँ तुम नहीं थे ना, वो दूसरे वाले ने बता दी ना उसका इलाज, कि आप जो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप S2 से स्टार्ट कर लो, एस ये मत करो, स्टार्ट ही यहां से करो, ठीक है, ओके। तो आपका ये जो आंसर है, इसमें आप क्या करो, 2 से लेकर के इसको 2 से कर लो आप, ठीक है, 2 से कर लो, और 1 वाली जो वैल्यू है, वो तो डायरेक्ट आप यहीं से उठा लो, 1 वैल्यू उठा लो यहाँ से, हाँ अलग से लिख लो, अलग से लिखो, क्योंकि डिफरेंस जब तक आप करोगे, ये डिफरेंस वाला फंडा तो आप हमेशा लगा सकते हो ना, ये तो होगा, पर वो आपका ये T1 फेल हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर K1 है, तो K1 के लिए कितना आ रहा है, x × x+1, फिर K2 के लिए x+1 x+2 से लेकर के n, x+n-1 इंटू x+n, है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, 10n, है ना, 11। तो ये कितने टर्म है, एन टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, एन एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स का कोफिशिएंट आएगा 1+3, है ना, इन दोनों का सम ही है बेसिकली, है ना, k-1 2k-1 आएगा, 2k-1 ऑड ही होता है, 1 3 5, और फिर कितना आ जाएगा 2n-1, और प्लस कांस्टेंट टर्म है ना, इज इक्वल टू 10n। कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 1 × 2 2 × 3, बेसिकली यही k-1 × k, है ना। तो k1 के लिए कितना आएगा, अच्छा k1 के लिए तो जीरो है, k1 के लिए जीरो है, तो k2 के लिए आएगा, है ना, k2 के लिए आ रहा है 1 × 2, है ना, और kn के लिए आएगा, kn के लिए आएगा n-1 × n, ठीक है, ये आएगा। तो ये आ रहा है आपका ना 1 2 2 3 से लेकर के n-1 × n, है ना, ऐसा अपना आ रहा है, ठीक है, ऐसा अपना आ रहा है। इसमें टर्म पहला वाला जीरो आया था ना एक्चुअली, तो इसका सिग्मा क्या आएगा, आर प्लस वन लिखते हैं इसके सिग्मा को, वैसे k-1 k है, एक ही बात है, पर r का वैल्यू 1 से आएगा, 1 2 3 से n-1 आएगा। बचाओ भाई एक बार, देखो उसमें n टर्म थे, कांस्टेंट टर्म में n टर्म आएंगे, लेकिन उन n टर्म में पहला वाला जीरो हो गया है, क्योंकि k-1 जीरो हो गया है, तो इसीलिए ये ऐसे लिख लिया मैंने। अब आप फंडा लगा लो वाला, या तो दो मेथड से कर सकते हो इसको, या तो सिग्मा आर स्क्वायर लिख लो प्लस सिग्मा आर लिख लो, है ना, या फिर आप डिफरेंस वाला फंडा है ना, इसको ऐसे लिख लो, r+1, अगला वाला कौन है, r+2, पिछला वाला कौन है, r-1, यानी कि कितने के अंतर से, 3 के अंतर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना जाएगा 1/3, ये आएगा r+1 r+2 माइनस r-1 इंटू r+1, ठीक है, ऐसा आएगा। सिग्मा करना है आर का वैल्यू,
1 से लेकर के n-1 1/3 भाई। अब तो वैल्यू पुट कर दो तो 1 के लिए कितना जाएगा, 1 के लिए बादशाह 0 आ रहा है, पर ध्यान रखना n-1 सबसे बड़ा नंबर है, n नहीं है, n तो है ही नहीं, मतलब n-1 यहाँ पर रखना है। कितना आएगा n-1, r की जगह n-1 n, और ये आएगा n+1, ठीक है, -0, ये अपना आ रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया 1/3 n-1 n n+1। अब क्वाड्रेटिक दोबारा देखते हैं, क्वाड्रेटिक क्या था, क्वाड्रेटिक था n(x²). अच्छा 1 3 5, ये तो पहले n पहले n ऑड है, पहले n ऑड का सम कितना होता है भाई, पहले n ऑड का सम होता है n², और यहां पर आएगा 1/3 n-1 n n+1 इज इक्वल टू 10n, है ना, इज इक्वल टू 10n, है ना, ये है n n n n, है ना, ये कट गया, कितना जाएगा x² प्लस nx प्लस n² -1/3 -10 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो अपने को क्वाड्रेटिक है, रूट डी बाई ए होता है ना, रूट डी बाई मॉड ए होता है, डिफरेंस ऑफ रूट है ना, रूट डी बाई मॉड ए, ये अपने को 1 दे रखा है। पर आप कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना चाहो, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखे ना, ऑप्शन दिए थे भाई, मैंने लिखे नहीं है इसमें ना, ऑप्शन दिए हुए थे, रूट डी बाई मॉड है ना, तो इसी को कुछ करें। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है क्वाड्रेटिक का, 1 आ रहा है ना, तो d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेसिकली, है ना, d इज इक्वल टू 1, है ना, स्क्वायर कर दिया, b² -4 इंटू n² -1/3 इज इक्वल टू 1, है ना, कितना जाएगा n² -4 इंटू n² -1/3 प्लस 40, है ना, इज इक्वल टू 1, कितना जाएगा 3n², है ना, -4n² प्लस 4 प्लस 120 इज इक्वल टू 3, है ना, ये तो n² इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 121 आ रहा है, n 11 आ रहा है ना, n नेचुरल नंबर है, 11 आ रहा है। थोड़ा ये सोच सकते थे कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, है ना, अल्फा अल्फा प्लस 1 है ना, तो ऑड ही आएगा ऑप्शन। फिर लिख लिया आप लोगों ने, चले आगे। ठीक सर। और अपन थोड़े वैसे वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें सिग्मा भी आएगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा क्यूब वाला, है ना, ठीक है। मतलब अभी नहीं, इसके बाद 1/2 × 4, 1/3/2 × 4 × 6, 1/3 × 5 divided by 2468, 2468, and so on till infinite. A B sum of first 20 terms, first 20 terms
of first 20 terms and B be sum of first 40 terms है ना, first 40 terms of series 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड डैश डैश। b माइनस 2a दे रखा है अपने को, बराबर है 100 लैम्डा है ना। लैम्डा बताना है कितना आएगा। भी अल्फा दे रखा है 1 का पावर 2, 4 का पावर 2, 8 का पावर 2, 13 का पावर 2, 19 का पावर 2, 26 का पावर 2 एंड डैश डैश अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स दे रखा है। बीटा दे रखा है अपने को सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 n की पावर 4, 4 अल्फा माइनस बीटा अपने को दे रखा है 55 के प्लस 40, k इज इक्वल टू, k बताना है k कितना आएगा। सवाल का आंसर है 353। भाई इसके बाद अगला टाइटल है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आज अपन यहाँ तक कर लेते हैं, है ना, ये सवाल कर लेते हैं। 2/3 आ रहा है, 55 है, 55 के और 353 आंसर है। इसका लैम्डा वाले का आंसर क्या है? 248 है ना। हाँ जी, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर देखो टर्म्स जो है ना बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो टी आर है, तो इसमें टी आर में पहले में पहला, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो आर में कितने आ जाएगा, आर तक आ जाएगा। तो आर एथ टर्म क्या होगा भाई, आर एथ टर्म क्या आएगा, 1 3 5 का आर एथ टर्म क्या आएगा, 1 3 5 है, तो इसमें टी आर कितना आएगा, 2r माइनस 1 आ जाएगा, है ना। आर एथ, हाँ, तो ये लास्ट में आएगा 2r माइनस 1। और नीचे में कितना आ रहा है आपका, 2 4 6 8। नीचे में शुरुआत में 2 आ रहे हैं, शुरुआत में 2, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं। तो इसमें कितने आएंगे, r प्लस 1 टर्म्स आएंगे, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, एक ज्यादा आएंगे, तो 2r नहीं आएगा, 2r प्लस 2 तक आएगा। ठीक है, 2r प्लस 2 तक आएगा, ऐसा है। टर्म्स वेरी कर रहे हैं इसमें, इसमें 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, इसमें आएंगे r प्लस 1, ऊपर आएंगे r। अब भैया इसमें तो दोनों चीजें चल रही है ना, बोथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अपन अगर डिनोमिनेटर में होता था तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर में होता था तो अपन को डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि इसी को करते थे। और इस वाले केस में अगर न्यूमरेटर में सीरीज होती थी, न्यूमरेटर में सीरीज होती थी, तो क्या करते थे, नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते थे ना। और करना बेसिकली क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। तो मन में क्या विचार आया, मन में विचार आया डिनोमिनेटर का क्या है, 2r प्लस 2, है ना, वो तो डिनोमिनेटर का तो सेम, और न्यूमरेटर का
न्यूमरेटर में क्या है 2r माइनस वन, के आगे वाला क्या है 2r प्लस वन, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही है। तो अपन न्यूमरेटर को ऐसे लिख दें, न्यूमरेटर को ऐसे लिख दें 135 से लेकर के 2r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अगला टर्म कितना आएगा 2r प्लस टू माइनस 2r प्लस वन, है ना। और डिनोमिनेटर तो खैर सेम ही है, डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही है। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है 2468 से लेकर के 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r प्लस टू, है ना, ऐसा आ रहा है। अब भैया अगर मैं मान लो इसको इससे डिवाइड कर दूं, है ना, तो 2r प्लस टू कट जाएगा, कितना आएगा 2r प्लस टू कट जाएगा, कितना आएगा 1 3 5 से लेकर के 2r माइनस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 3 5 से 2r माइनस वन और 2r प्लस टू, और नीचे आएगा 2468 से लेकर के 2r, ठीक है, 1 3 5 से 2r माइनस वन, 2468 2r माइनस, ये वाला माइनस, तो इसमें इसमें कुछ कट नहीं रहा है, बस 1 3 5 से लेकर के 2r माइनस वन और फिर अगला टर्म और आ रहा है 2r प्लस वन और डिवाइडेड बाय 2 4 6 से लेकर के 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r प्लस टू। एक बार देखो, ये तिकड़म लगाने से क्या तिकड़म, कि डिनोमिनेटर में सीरीज चलती है तो डिनोमिनेटर का लास्ट, और न्यूमरेटर में सीरीज चलती है तो न्यूमरेटर में लास्ट के अगले वाला, यानी कि 2r प्लस वन। ऐसे ही तो फंडा देखा था अपन ने, तो अपन ने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और अब ये स्प्लिट हो गया, और अब ये स्प्लिट हो गया। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो, ये वाली पिक्चर, इसमें कितने टर्म्स हैं, अरे कितने टर्म्स हैं इसमें, पहली में आ रहे हो हाँ इसमें r टर्म्स है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी r, इसमें न्यूमरेटर में r प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी r प्लस वन, कुछ नहीं है, कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक बार लिख करके देखो t1, हाँ t1 कितना आएगा, r की जगह 1 लिखना है, 1/2, r की जगह 1 लिखा, कहां तक जाएंगे, r की जगह 1 लिखा तो 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4, t2 लिखा, कितना जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3/4, और यहाँ पर आ जाएगा 135 डिवाइड बाई 246, ठीक है, ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे ना, ये tn इज इक्वल टू, ऐड कर दो, गॉन गॉन, ठीक है, कितना जाएगा एस एन, है ना, एस एन आ जाएगा आपका 1/2 माइनस, है ना, आर की जगह लिख दो एन, 1 3 से लेकर के 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 4 से लेकर के 2n प्लस टू, ठीक है, 1/2 माइनस दिस, है ना, ये अपना आंसर, ठीक है। एस इनफाइनाइट 1/2 आ जाएगा, है ना, एस इनफाइनाइट इज 1/2। एक बार ये बताओगे आपने टेबल कैसे लगाया कि 2r प्लस 2 माइनस 2 हाँ, प्लस 2 तो मैंने आपको लॉजिक नीचे बता रखा है कि जब आपका न्यूमरेटर में सीरीज चलता है ना, न्यूमरेटर में सीरीज चलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, नेक्स्ट टू लास्ट वाला, है ना, और डिनोमिनेटर में सीरीज चलता है तो अपन डिनोमिनेटर का ही तो टर्म यूज करते थे, है ना, डिनोमिनेटर का ही सीरीज का लास्ट टर्म यूज करते थे ना, लास्ट माइनस फर्स्ट था ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, इसमें क्या था, इसके अगले वाला और इससे पीछे वाला। अब चारों चीजें तो कर नहीं सकते ना भाई, है, अपने को करनी दो ही चीजें, है ना, दो ही नंबर तो होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू, है ना, दो का अंतर रखना था अपने को, दो का अंतर अपने को रखना था। हाँ जी, इस वाले सवाल पर आते हैं, क्या दे रखा है, ए बी सम ऑफ फर्स्ट 20, है ना, इसमें चक्कर क्या है, इवन वाले पे 2 भी दे रखा है पीछे ना, इवन वाले पे 2 भी दे रखा है, तो b माइनस टू, है ना, 40 का लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और 40 तक लिखना है तो कितना जाएगा 2 इंटू 40 का स्क्वायर, है ना, माइनस टू टाइम्स मतलब अब 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर के 2 इंटू 20 का स्क्वायर, है ना, फर्स्ट 40 टर्म्स एंड बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, ठीक है, ये अपने को निकालना है ना।
तो भाई मेरे एक तो आप यहां से 20 तक का तो साफ ही कर दो सुपड़ा, है ना, एक बार का। ठीक। और 21 में से यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर आएगा 2 × 22 का स्क्वायर आएगा, 23 का स्क्वायर आएगा, से लेकर के 40 का स्क्वायर आएगा। और इसका एक सिंगल टाइम बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर, है ना, ऐसा आएगा। सब्ट्रैक्शन में लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। इसका देखो ए माइनस बी सेम आ रहा है, ए प्लस बी कितना आएगा 26, 25 और 5 का कितना जाएगा 30। कॉमन डिफरेंस 4 दिख गया क्या अपने को, कितना जाएगा 4। सब्ट्रैक्शन सेम, एडिशन 60, है ना। देखना आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी कर रहे हैं अपन। इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, है ना, इसमें भी अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, 11 13 15, 11 13 15 से लेकर के 30 तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी छोड़ते हैं अभी उसको। बाकी जब आएगा ना, बाकी जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 तो कॉमन आ गया, है ना। 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 20, अगेन कॉमन आ गया। 22 प्लस 2 कितना जाएगा 24, 24 और 4 कितना जाएगा 28। और यहाँ पर 2 इंटू है ना, अरे ये मैंने क्या कर दिया, 60 आएगा नहीं, इवन ऑड लेना था ना। भाई 39 और 19 का अंतर कितना आएगा, 39 प्लस 19 कितना होता है, 39 प्लस 19 58, है ना, 2 कम आ जाएगा। हाँ जी, इवन में 40 का, हम यहाँ पर आएगा 40, हाँ 40 प्लस यहाँ 60 आएगा, सॉरी। अरे भी बताया तो करो, है। ठीक है, अब इसका में कितना आता है, 100 लेमडा आता है, 20 तो काट ही लो, है ना। 20 तो अपन काट, 20 की 40 नहीं, 40 तो जाता ही नहीं ना, 20 काट सकते हैं अपन ना। ला ला लू, ला 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 ला। अच्छा, इसमें 22 से लेकर के 60 सारे इवन नंबर आ रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिर और देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, लिखना तो स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें ले ही लें 40 कॉमन, है ना। 40 इंटू 11 13 30, है ना। और यहाँ पर अपन ने 4 कॉमन ले लिया, 8 160, है ना। 4 कॉमन ले कितना आएगा 6 7 से लेकर के 4 कॉमन लिया ना, 15 आ जाएगा। हम्म, हाँ जी, यहाँ पर कितना आ रहा है 40, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, 10 है ना, यहाँ पर 10 आ रहे हैं ना। डायरेक्ट ही लिख लो वैसे, 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। पहले 15 नेचुरल ऑड नंबर माइनस 1 3 5 7 9, पहले 5 ऑड। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 160, इसमें कितने आ रहे हैं 15 आ रहे हैं ना। हाँ, कितना आ रहा है, 10 नंबर है, n और n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, फर्स्ट और लास्ट कर लो, कितना आ रहा है 21 आ रहा है भाई। 40 इंटू कितना आ रहा है आपका, 40 इंटू 10 इंटू 20 आ रहा है, प्लस ये 800 है, 800 इंटू 21 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। ठीक है, ये आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 2 80 आ जाएगा, और 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। देखना आंसर ये मैच कर गया क्या, हाँ 248 आ गया। देखिए, कैलकुलेशन ऐसी ही होनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, या अगर आपकी भी अच्छी है ठीक ठाक तो अच्छी होनी चाहिए। एवरेज कैलकुलेशन से पेपर नहीं हो पाएगा टाइम पे, है ना, समझ रहे हो, बारात निकल जाएगी।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। वन का वन, भाई पहले तो ये लिखना पड़ेगा 1 4 8 है ना, ये भी आईआईटी मेन का ही सवाल है ना। मैं तो इजी इजी पढ़ाता हूँ, बेसिक से ना, मेन मेन के सवाल करता हूँ मैं केवल, एडवांस का होता ही नहीं, मेरे से ही नहीं होता है। ये सीरीज है अपना है ना, ठीक है। क्या लिखा है भाई ये 1 4 8 13 ना, आईआईटी मेन का इजी सा क्वेश्चन है। सब इजी होता है भाई, आईआईटी मेन तो बहुत इजी होता है। यूं निकाल लोगे, यूं यूं यूं। हाँ 1 4 8 13 19। भाई क्या दिख रहा है इसमें अर्जुन, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? हाँ डिफरेंस, बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत बढ़िया ना। दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है 6, डिफरेंस एपी में है। तो अपन क्वाड्रेटिक मान सकते हैं इसको ना, क्वाड्रेटिक। तो मान लिया इसको ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी मान लिया है ना, ये आपका टी एन हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1, 4 ए प्लस 2 बी प्लस सी कितना जाएगा 4, और 9 ए प्लस 3 बी प्लस सी आ जाएगा आपका अष्टम है ना, सब्ट्रैक्टम करो, कितना जाएगा 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, और 5 ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 है ना। ए कितना जाएगा 1/2 आ रहा है, बी कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, चेक करना। ए 1/2, बी 3/2, तो सी कितना जाएगा -1, कितना गया क्वाड्रेटिक, n²/2 प्लस 3n/2 -1 है ना। चेक करो भाई, टी एन सही लिखा है, n2 के लिए 4 आ रहा है, n2 के लिए 3 और 2, हाँ सही है। n3 के लिए 9/2 9/2 9, हाँ ठीक है सही है ना, आ रहा है। n1 के लिए हाँ आ रहा है, ठीक है ये आ गया। तो अल्फा क्या आएगा अपना, अल्फा आएगा सिग्मा n²/2 प्लस 3n/2 -1 का चल रहा है स्क्वायर, और कहाँ से अप टू 10 टर्म है ना, n का वैल्यू 1 से लेकर के 10, ठीक है ये लिखा हुआ है अल्फा है ना, अल्फा इज दिस। भाई इसमें दिखा है 4 अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना, 4 अल्फा माइनस बीटा ना, तो इसमें 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर है ना 4 अल्फा ही आ जाएगा। सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेकर के 10, n² प्लस 3n माइनस 2, n² प्लस 3n माइनस 2 का स्क्वायर, अच्छा है ना। नीचे 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 है ना, और n 1 से लेकर के आपका 10, इसका पावर कितना आएगा 4 आएगा, इसका कितना जाएगा 9, n² प्लस कितना आएगा 4 आएगा, 2 इंटू दिस कितना जाएगा 6n³ -4n² है ना, 2 इंटू दिस 2 इंटू और 2 इंटू 6 टू द 12 है ना, -12n। पकड़ो 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 पकड़ो, इसका सिग्मा लिखा हुआ था। अब 4 अल्फा माइनस बीटा में, 4 अल्फा माइनस बीटा में जब आप दिस माइनस दिस करोगे ना, तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब ये सवाल जो लग रहा था कि सिलेबस में नहीं है ना, जो मनोज चौहान ही कराता है ना, n की पावर 4 का सिग्मा क्या होता है ना, ठीक है। अब वो सिलेबस में आ गया है ना, अब वो सिलेबस में आ गया है, n³ तक का तो आता है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। 4 अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा आ जाएगा, n का क्यूब कितना आ रहा है 6n³, n² पकड़ो कितना आ रहा है 5n², लिख लिया, और -12n प्लस 4 है ना, और n का वैल्यू 1 से लेकर के 10 है ना, ये वैल्यू दे रखा है अपने को 55k प्लस 40, तो 40 भी दिख गया अपने को ना, ये 40 जो है ना 55k प्लस 40 लिखा हुआ है, तो ये 40 से 40 कट गया। करे फिर वही गधा मजदूरी है। आओ चलो ब्लू कलर जॉब है ना, टीसीएस की जॉब मिल गई भाई है, और टीसीएस की जॉब करते हैं है ना। कितना जाएगा n+1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n n+1 2n+1/6 -12 है ना, n+1/2 इज इक्वल टू 55, प्राइम नंबर पकड़ लिया, ठीक है। कितना जाएगा 5 25, 6 इंटू
25 इंटू 11 आ रहा है, देखना एक बार, कैलकुलेशन देख लेना। और कितना आ रहा है? 21, 7 5 7 इंटू 25 है ना। और यहाँ पर 11 काट दिया, कितना जाएगा? 60 आ रहा है। हाँ जी, 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है? 66 माइनस 7 कितना होता है भाई? 66 माइनस 7 59 है ना। 59 इंटू 25 आ रहा है ना। 59 इंटू 25 माइनस 60, कहीं गड़बड़ हो गई है। अपने 4 नहीं किया, नहीं 5, 25 का सही तो किया है। एन एन प्लस बाई 2। भाई देखो भाई कहाँ गड़बड़ करी है। आंसर तो इतना बड़ा नहीं है। अच्छा 5 है, अभी 5 के है ना ये तो। 11 ही तो काटा था, 5 के ना, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 5 इंटू 59 माइनस 12 है, ये आपका के है ना। तो 59 है ना, 59 60 300 है ना। 300 माइनस 5 कितना जाएगा? 295। हाँ भाई, मुबारक, क्या आ रहा है क्या आंसर? 353 था। अपना कितना आ रहा है? कहीं कहीं बीच में झोल झाल कर दिया अपने। हाँ बोलो बोलो। नहीं मेरे ख्याल से 55 काटते टाइम अपन ये 2 इंटू 5 काट सकते थे, है ना। तो यहाँ पर केवल 12 बचता है ना। है ना, 5 एक और काटना है ना, 5 और 11। तो 5 काट दिया, 11 काट दिया, 5 इंटू 11 आएगा। 5 काट दिया, 11 काट दिया, 10 इंटू 210। 210, 210/6 कितना आएगा? 35 आ रहा है ना, 35। ओ ओ, ये 330 आ रहा है। 330 प्लस 23 आ तो गया, है ना। 35 33 20 23 आ रहा है ना। हाँ 23 और 330। हाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बेटा वो टेंड कर जाएगा, है ना, वो टेंड कर जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा अगली टर्न पे। ठीक है, बाय।